हेलो 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 सो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ माय फर्स्ट स्टडी ब्लॉग। अब तक आपने जो भी मेरे को देखा होगा वीडियोस सॉरी लाइव में ही देखा होगा, कोई भी वीडियो अभी तक मेरी एक आई है बेसिकली, उसमें मैंने कुछ दिखाया नहीं था, बस मेरे टैब का स्क्रीन था, दैट्स इट। और अब फाइनली एक स्टडी ब्लॉग जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे वो आ चुका है। सो बेसिकली इस ब्लॉग में आपको मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि मैं इतने दिनों से इनएक्टिव क्यों थी, मेरे स्टडी सिलेबस क्या चल रहा है, मिड टर्म कब है एंड एवरीथिंग जो भी मुझे पता है एंड जो भी आपको पता चल जाएगा अभी, ठीक है। सो मैं स्टार्ट बताऊँ आपको, ये ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा था आज का दिन मेरा बहुत अनप्रोडक्टिव होने वाला है। रीज़न भी आज मैं लेट उठी थी, मैं 10 बजे उठी थी एंड आई वाज लाइक कि भाई मेरा दिन तो गया। मतलब मैं लेट सोई थी, रात में पढ़ के सोई थी, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा था भाई मैं इतना वो नहीं कर सकती, ठीक है भाई कि 10 बजे उठूँ, इतना वो अफोर्ड नहीं कर सकती मैं। स्टिल मैंने क्या करा कि भाई मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा सा। पढ़ने से पहले मैंने ना अपने टेबल की शिफ्टिंग करी। रीज़न क्या था, देखो मैं ना एक जगह पढ़ के बोर हो गई थी, तो मैंने सोचा भाई कि क्यों ना अपने टेबल को शिफ्ट करें और थोड़ा सा अपना स्टडी एनवायरनमेंट को चेंज करें, क्योंकि कई बार हम एक जगह पढ़ते तो हम बोर हो जाते हैं, तो हमारी स्टडी को भी थोड़ा सा ना हमें वो बनाना चाहिए, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए। तो इसलिए मैंने जस्ट टेबल को शिफ्ट करा एंड जो मेरे लाइव रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं दीवार पर काफ़ी चीज़ चिपका के रखती हूँ। इसका रीज़न ये नहीं है कि भाई मतलब ऐसे ही मुझे मज़ा आता है, मज़ा नहीं आता बेसिकली इसमें मेरे प्लानर होते हैं, इसमें मेरा मोटिवेशन होता है, इसमें मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो होता है, ठीक है। बेसिक इन्फो है, सब कुछ आपको पता ही है। मतलब जो लाइव अटेंडेंस है ना, रोज़ जो आते हैं मेरी लाइव में, आते थे मतलब अब तो लाइव नहीं हो रही, जो आते थे उन्हें पता होगा मैं क्या है बेसिकली, ठीक है। सो उसके बाद से मैंने क्या करा, स्टार्टिंग जो आपने देखा अभी जस्ट, उसमें मैंने क्या करा, उसमें मैंने फटाफट से सब कुछ खुद से लिखा दोबारा से एंड पेस्ट करके। जब खुद से लिखते हैं ना तो फिर ऑब्वियस है, तो पुराना क्यों चिपकाऊंगी मैं, है ना। तो मैंने दोबारा से लिखा, दोबारा से पेस्ट करा एंड उसके बाद से मैं बैठ गई फिज़िक्स पढ़ने। फिज़िक्स का मैं आपको बताऊं अपडेट, फिज़िक्स का ये है कि फ़िज़िक्स का मेरा चैप्टर जो बेसिक मैथ्स है वो कंप्लीट हो रखा है। बेसिक मैथ्स तो मैंने लाइव लेक्चर्स लिए थे, वेक्टर्स भी मैंने लाइव लेक्चर्स लिए थे, बट यूनिट एंड डायमेंशन मैंने लाइव लेक्चर नहीं लिए थे, वो मैंने रिकॉर्डेड लिए थे। और साथ में मैंने मोशन स्ट्रेट लाइन जो लेक्चर्स थे सारे वो भी मेरे चल रहे हैं। बेसिकली मैं चैप्टर 2 पे हूँ भी, लेक्चर वाइज मैं चैप्टर 2 पे हूँ, बट अगर वैसे बताऊँ मेरे स्कूल में तो हो चुका है, ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो चुका है। एक चैप्टर मैम का बचा हुआ है, वो लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, दैट्स इट, वरना मैम ने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। टू बी ऑनेस्ट मेरा स्टार्टिंग के चैप्टर्स मैंने लेक्चर से किए हैं, एंड के चैप्टर्स मैंने स्कूल से किए हैं। रीज़न ये है कि भाई मेरी फिजिक्स वाली टीचर बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो वो ग्रेविटेशन और जो वो रोटेशन मोशन है मैंने उनसे ही पढ़ा है, बट स्टिल मुझे लेक्चर देख के ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, तो मैं लेक्चर देखूंगी तो है ही, बट भले टाइम कम है मेरे पास, बट स्टिल आई हैव टू डू सम मोर, मेहनत मैं करूँगी ऑब्वियसली भाई। तो मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने स्टार्ट ये करा, सबसे पहले मैंने फिज़िक्स के अपने नोट्स रिवाइज करे, क्योंकि मैं 2 दिन से फिज़िक्स नहीं पढ़ पा रही थी। रीज़न बिंग मैं अपना केमिस्ट्री और बायो पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रही थी। तो मैंने क्या करा, फटाफट से अपना केमिस्ट्री के पिछले लेक्चर्स जितने भी थे, 6-7 लेक्चर्स थे, मैंने उसकी रिवीजन करी पहले तो फटाफट से, एंड रिवीजन के बाद मैं बैठ गई फिर अपना नॉर्मल लेक्चर जो है कंटिन्यूस मैं लेने, कंटिन्यूस मतलब जो भी मैं ले रही थी अभी लेने बैठी थी, मतलब मैंने खोल कर रखा था कि जैसे ही मेरा रिवीजन खत्म होगा मैं फटाफट से मैं लेक्चर लूँगी, ठीक है। तो फटाफट से मैंने लेक्चर लिया, बीच में मैंने एक डोनट भी खाया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी ऑब्वियसली, एंड मैंने ब्रेकफास्ट भी करा था, मतलब पोहा खाया था। वो सो पोहा मैंने रिकॉर्ड नहीं करा क्योंकि मैं बाहर अपने रूम से बाहर जाके मैंने खाया था। सो इट्स ओके भाई, सबकी चीज़ कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, है ना। उसके बाद से मैं आपको बताती हूँ अपने बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस एंड अपडेट्स। सो लेट्स कम टू द केमिस्ट्री में मेरा अगर मैं आपको बताऊँ चैप्टर 1 प्रॉपर डन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, फिजिकल केमिस्ट्री में तो खासकर न्यूमेरिकल इज़ अ मस्ट, ठीक है। तो अभी मुझे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस तो अभी और करनी है, ये मैं नहीं कह रही कि मुझे चैप्टर 1 पूरा डन नहीं है, है डन, बट स्टिल आई वॉन्ट मोर प्रैक्टिस एंड मोर परफेक्शन ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जितना ईजी दिखता है ना उतना है नहीं। सो मैं चैप्टर 1 पे थोड़ा सा और मेहनत करूँगी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। देन उसके बाद से बात करते हैं चैप्टर 2 पे, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये मेरा अभी चल रहा है कंटिन्यूशन में। इसका बोर्स मॉडल तक मेरा हो चुका है, ठीक है। उसके आगे का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा है एंड सो है वो सब पढ़ रही हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। तो लेक्चर वाइज चल रही हूँ मैं, इसके लिए मेरे काफ़ी बैकलॉग्स हो चुके हैं। मैं आपको बताऊँ बैकलॉग्स इतने ज़्यादा हो चुके हैं ना मेरे, हाँ। और इसका रीज़न पता है क्या है, इसका रीज़न ये भी नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, नहीं, मैं अपने बेस्ट देना चाहती हूँ, बट द मेन थिंग है स्कूल का एक स्कूल अटेंडिंग, और प्लस में इतना दिक्कत आ रही है ना, स्कूल अटेंडिंग भी हूँ मैं, साथ में अपने 11th की प्रिपेयर कर रही हूँ, साथ में नीट का मैं भी काउंट भी नहीं करती टू बी ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं नीट का जो सिलेबस है वो 11th और 12th का मिक्स करके आ रहा है, मैं 11th का पढ़ रही हूँ, ठीक है। मैं 12th का ऐसा तो है नहीं कि हाँ भाई नीट के लिए मैं 12th का पढ़ रही हूँ, नहीं, मैं पढ़ तो 11th का ही रही हूँ, तो मैं नीट का ऐसे इंक्लूड नहीं करती, बट स्टिल इट्स टू हार्ड कि भाई आप स्कूल को मैनेज करो। और पता है सबसे बड़ी बात, स्कूल में हम अपने 6 आवर्स वेस्ट नहीं कर सकते, बस 6 आवर्स स्पेंड करते हैं, जो कि हमें इतना थका देता है ना कि घर आके हमसे तुरंत पढ़ाई तो होती नहीं, मैं तो तुरंत आके सो जाती हूँ।
भाई मुझे ना टिप्स चाहिए, जेन्युइन टिप्स चाहिए भाई इस चीज़ पे कि भाई अपने स्कूल को कैसे मैं मैनेज कर सकूँ, क्योंकि मेरे को इतना हो रहा है कि भाई मैं स्कूल को कैसे मैनेज करूँ। इतना थक जाती हूँ ना मैं लिटरली कि भाई मेरे से लेक्चर लिए नहीं जाते, कि यहाँ क्योंकि मैं 4 बजे लेक्चर होता है, 4 से 8 लिटरली चलता रहता है लेक्चर, बीच में सोए कभी इंसान, बीच में क्या करे। एनीवेज कम टू द मेन टॉपिक, हम सिलेबस की बात कर रहे थे। सिलेबस की मैंने अब केमिस्ट्री का बता दिया है। केमिस्ट्री का मेरा ज़्यादा बचा है वैसे। मेरा केमिस्ट्री का मिड टर्म में आ रहा है रिडॉक्स रिएक्शन तक, मतलब स्टार्टिंग के 4 चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग था, एंड देन उसका से एक रिडॉक्स रिएक्शन 5 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स कम टू द बायो, वो मेरा फेवरेट है, एंड बायो में मोस्टली मेरा पार्ट हो रखा है, ठीक है। मेरे बैचेस में क्या कराते हैं ना, सेल चैप्टर पहले करा दिया था, सेल डिवीजन, सेल यूनिट और वो स्ट्रक्चराइजेशन उसमें जूलॉजी में सब ये सब पहले करा दिया था। तो इससे मेरा बहुत बेनिफिट हुआ है। कैसे, देखो मेरे को चैप्टर 1 प्रॉपर आता है बायोलॉजी का। सेकंड चैप्टर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो मेरे को थोड़ा सा कच्चा पक्का है, क्योंकि उसमें भी कुछ टर्म्स है याद करने को। चैप्टर 3, 4 मैंने नहीं पढ़ा है ऑनेस्टली, ठीक है। और 5th 6th भी, मतलब स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को मेरे को आते हैं, ठीक है। और 4th 5th 6th नहीं सॉरी 3rd 4th 5th 6th ये जो 4 चैप्टर हैं, इसको मुझे थोड़ी सी और परफेक्शन चाहिए। मतलब मुझे आते हैं बट स्टिल मुझे एकदम प्रॉपर मैंने लेक्चर्स नहीं लिया। एज आई टोल्ड यू, मुझे लेक्चर के बिना कॉन्फिडेंस नहीं आता। मैंने इनके 1 शॉट ले रखे हैं, ठीक है, बट स्टिल मुझे एकदम परफेक्शन चाहिए, तो मुझे ऑब्वियसली लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, है ना, प्रॉपर। तो मैं अभी लेक्चर्स लूँगी ऑब्वियसली। बाकी मैं आपको बताऊँ, मेरा सेल चैप्टर हो रखा है, मेरा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो रखा है, ठीक है, एकदम प्रॉपर कोर्स है, क्योंकि मैंने वो सारे लेक्चर ऑनलाइन लाइव लिए थे, मतलब रिकॉर्डेड भी नहीं, लाइव लेक्चर्स लिए थे। सो इट्स अ बेनिफिट फॉर मी कि भाई मैं उसको दोबारा अब बस उसको रिवाइज़ करना है मुझे, तो वो चैप्टर्स मुझे आते हैं, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे इंग्लिश का मैं क्या ही बताऊँ, इंग्लिश में तो बस चल रहा है तो चल रहा है, मतलब इंग्लिश का भी मेरे को भाई पढ़ना है ही, बट हाँ ये है कि इंग्लिश का थोड़ा सा रिलीफ होता है। रही बात मेरा एक और 2 सब्जेक्ट्स और हैं, होम साइंस एंड पीई फिजिकल एजुकेशन, जो कि मैं ऑब्वियसली एंड में पढ़ूंगी। एंड में मतलब ये नहीं है भाई, होम साइंस तो मैं रेगुलर क्लास में अटेंड करती हूँ, जो मेरी स्कूल की टीचर है उनसे पढ़ती हूँ, तो वही पढ़ती हूँ, और एक्स्ट्रा घर पर आके मैं नहीं पढ़ पा रही, क्योंकि ऑब्वियसली जो मेन 3 सब्जेक्ट्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स तो हम स्कूल में कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो मैंने फ़िज़िक्स का ही लेक्चर लिया, लिटरली ये फ़िज़िक्स का लेक्चर मैंने लिया, और बीच में मैंने ना केमिस्ट्री का लेक्चर लिया था, बट मैं उसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी, ठीक है। तो देन उसके बाद से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं बायो पढ़ने बैठ गई हूँ। बायो में मैंने आपको बता ही दिया है, बायो में अभी 2nd चैप्टर कर रही हूँ, और 2nd चैप्टर का मतलब है कि भाई मैं, आपको लग रहा है मैं कितनी पीछे चल रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट मैं उतनी पीछे नहीं चल रही हूँ। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि मैंने वो चैप्टर्स पहले कर लिए जो मुझे स्टार्टिंग में करने चाहिए थे, एंड जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं अब वो मैं कर रही हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक थोड़ा सा लेट कर रही हूँ, बट इट डजंट मीन कि भाई मैं पीछे चल रही हूँ, ठीक है। सो आपको सिलेबस का अपडेट दे दिया है मैंने। हाँ थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि भाई मैं थोड़ा पीछे चल रही हूँ, जैसे मुझे अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह थोड़ी ज़्यादा बढ़ानी है, क्योंकि मैं स्कूल में कर रही हूँ, बट स्टिल मुझे थोड़ी सी और परफेक्शन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो मुझे करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। सो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी के लिए हम नेक्स्ट सीरीज़ पे आने वाले हैं। नेक्स्ट सीरीज़ क्या है, देखो नेक्स्ट वर्ड का आंसर सिंपल सा है भाई, कि अगर हम नॉर्मली पढ़ाई करेंगे तो भी हमसे होती है, बट स्टिल अगर हम लाइव में आके पढ़ते हो ना, मैं तो मुझे थोड़ा सा और प्रोडक्टिव फील होता है। रीज़न बीइंग भाई सब लोग साथ में होते हैं तो प्रोडक्टिवनेस सबकी बढ़ती है, ठीक है। तो अब एक न्यू सीरीज़ लॉन्च करने वाली हूँ मैं, जो कि रिलेटेड टू है मिड टर्म, ठीक है। और ये मिड टर्म भाई किसी के भी हो सकता है, चाहे वो क्लास 10th का हो, क्लास 11th का, क्लास 12th का। और भाई ज़रूरी नहीं मिड टर्म का सीरीज़ है तो उसका मतलब और कोई ज्वाइन नहीं कर सकता, नहीं ऐसा नहीं है। वो जस्ट लाइक मेरी मिड टर्म की सीरीज़ है, क्योंकि मेरे मिड टर्म आने वाले हैं, सो इसलिए इसका नाम मैं मिड टर्म सीरीज़ रख रही हूँ, ठीक है। और ये चैलेंज कब तक चलेगा, आपके मन में डाउट ज़रूर आ रहा होगा। ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाला है 8th सितंबर, और ये चलेगा हमारा प्रॉपर 8th अक्टूबर तक। मतलब ये प्रॉपर 1 महीने की सीरीज़ है जो कि हमें कंप्लीट करनी है, और हो सकता है थोड़ी सी और स्ट्रेच अप हो, मे बी हमारे 8 अक्टूबर तक हमारा मिड टर्म नहीं कंप्लीट हो, हमें और ज़्यादा भाई करना पड़ सकता है ना, कि भाई क्या पता मिड टर्म हमारे और लंबे चले, क्या पता 15 तक चले, मतलब इतना वैसे तो नहीं जाना चाहिए, होप सो बेसिकली नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू चैलेंज, न्यू सीरीज़ जो कि हमें लॉन्च करनी है। एंड इतने दिनों से मैं इनएक्टिव थी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। मैं उसका जेन्युइन रीज़न बताऊँ, उसका जेन्युइन रीज़न था मेरा स्कूल। भाई स्कूल में कुछ ना कुछ ये लोग कराते रहते थे, मैं लिटरली मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं हो रहा था कि मैं कुछ भी आगे घर पे आके पढ़ूँ। मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती थी कि भाई मैं घर पे आके पढ़ती थी ना तो मेरे हेडेक स्टार्ट हो जाता था, और लिटरली मेरी तबीयत भी आज मेरे इतने दिनों से ठीक नहीं थी। बट एनीवेज हम किसी भी चीज़ का बहाना नहीं लगा सकते, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ठीक है। एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। अब इतना ज़्यादा सॉरी तो कोई नहीं बोलता, बट चलिए ठीक है, मैं अपने आप से बोल रही हूँ। रीज़न बिंग भाई मुझे पता है मैं अनप्रोडक्टिव हुई, तो इसका लॉस जो है ना वो कहीं ना कहीं मुझे आगे जाके मिलेगा, ठीक है। तो अगर मुझे वो लॉस नहीं चाहिए तो इसका मतलब मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
यार एक तो पता है मैं इस बैकग्राउंड के वॉइस से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। पी 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 लगे रहते हैं भाई दिन भर। एनीवेज भाई हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हैं। मैं आपको लास्ट तक अगर आप रुके हो इस वीडियो के तो थैंक यू सो मच। अब मैं आपको बताती हूँ कि न्यू इस मिड टर्म सीरीज़ में क्या होने वाला है। बेसिकली इस मिड टर्म सीरीज़ में मैं क्या करने वाली हूँ, मैं लाइव आने वाली हूँ जैसे मैं रेगुलर लाइव आने वाली आती थी बेसिकली। और ना इसका कोई डे नहीं है। बेसिकली एक होता नहीं हमें डे कंप्लीट करना है एंड दैट्स इट। नहीं, इसका मैंने कोई डे नहीं रखा है। इट जस्ट लाइक स्टडी विद मी मिड टर्म सीरीज, दैट्स इट। मतलब मैंने इसका कोई डे फिक्स नहीं करा कि भाई हाँ इस दिन जाके हमारा ये चैलेंज खत्म हो जाएगा। नहीं, ये चैलेंज कब खत्म होगा, जिस दिन मेरे मिड टर्म खत्म होंगे। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट हाँ मुझे खुद भी नहीं पता डेट शीट क्या है या कब मिड टर्म खत्म होगी, तो मुझे खुद नहीं पता। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने मिड टर्म सीरीज़ नाम रखा है, तो जिस दिन मिड टर्म मेरे खत्म हो जाएंगे उस दिन ये सीरीज़ भी खत्म हो जाएगी। एंड तब तक के लिए भाई अभी के लिए मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर हम एंड गोल पहले ही डिसाइड कर लेते हैं तो हम लोग पता है जर्नी का एंजॉयमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा भाई इस बार ना एंड गोल कोई नहीं होगा। इट जस्ट लाइक कि हम आएंगे लाइव, हम पढ़ेंगे, देन दैट्स इट। और ये चलेगा पता नहीं कब तक। मुझे जहाँ तक पता है हमारा ये सीरीज़ जो है वो एटलीस्ट फॉर वन मंथ तो चलेगा ही, बाकी देखते हैं। एंड अगर आप इस वीडियो के एंड तक बने रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल। ठीक है, और बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना। ओके 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 ओके, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में। नेक्स्ट लाइव मतलब कि आपको क्या है, कैसे अपडेट वगैरह सब मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऑल्सो इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगी, फॉलो कर लेना। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, स्टडी व्लॉग को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और आज का मेरा स्टडी जो आवर्स है वो है 5.5 आवर। मतलब मैंने 5.5 आवर पढ़ाई करी। आई नो थोड़ा कम है, बट स्टिल अगर हम लेट उठ के भी इतना प्रोडक्टिव बन जाते तो इट्स अ गुड थिंग, है ना। तो बाकी आप सबको भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि भाई अगर आप लेट भी उठते हो तो सो के पढ़ने बैठो, अभी पढ़ने बैठो। ठीक है, अगर मोटिवेशन चाहिए था स्टडी व्लॉग से तो मिल गया होगा। चलो चलो सारे पढ़ने बैठो। बाय 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 बाय।